सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। संघर्ष खून मांगता है, खून। अरे मेरा शरीर इस मिट्टी से बना है। नमः शिवाय। स्वागत है आपका देसी लंटर में। फिर से एनिमेशन बढ़िया लगा होगा तो यार सोचो यार, सेम एनिमेशन आप खुद बनाने वाले हो इस ट्यूटोरियल के बाद। सोच लिया ना, तो मज़ा आएगा। तो क्रिएट करते हैं इसको। तो पहले बता देता हूँ मैं कि इसको है ना अपन 6 स्टेप्स में करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन इसमें इंडियन फ्लैग बनाएंगे। जिन लोगों ने मेरा इंडियन फ्लैग वाला ट्यूटोरियल, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें पता होगा कि भाई पहले भाई ने बना रखा है इंडियन फ्लैग पे, तो उसमें डिटेल में बता रखा है। बट अगर आपने नहीं भी देखा है तो टेंशन मत लो, मैं स्क्रैच से समझा दूंगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगा, तो अगर आप देख लो तो इट्स ओके। रिकमेंड करता हूँ मैं इस वीडियो से पहले आप एक इंडियन फ्लैग देख लेना, क्योंकि क्लोज सिमुलेशन इस्तेमाल करेंगे और अपन करेंगे एक स्मोक सिमुलेशन और फ्लैग और क्लोज सिमुलेशन, है ना। तो उसके लिए आप मेरा जो लास्ट वीडियो है जिसमें एक्सप्लोजन बनाया था, पटाखे वाला, फायरवर्क वाला, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो। तो ये दो है, अगर आपने नहीं भी देखी तो कोई इशू नहीं है, पर आप देख सकते हो। चलो ठीक है, तो नाउ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा इंडियन फ्लैग, उसके बाद होगा आपका जेट का एनिमेशन, उसके बाद हम एनवायरनमेंट में टेक्सचरिंग लाएंगे, एनवायरनमेंट टेक्सचर यूज़ करेंगे, फिर अपन फ्लैग को एनिमेट करेंगे, फिर स्मोक सिमुलेशन, और उसके बाद होगा आपका रेंडर, और मैं कुछ फाइनल टिप्स बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अब ब्लेंडर पे आने के बाद यहाँ पे शिफ्ट ए ले कर रहा हूँ, और शिफ्ट ए लेने के बाद मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेंडर, और उसको मैं थोड़ा जेड एक्सेस की तरफ रोटेट, उसको थोड़ी सी साइज़ में तो हम थोड़ा श्रिंक करेंगे विथ आवर श्रिंक टूल, है ना। सॉरी, ठीक है। तो ये मेरा फ्लैग का स्टैंड होगा, और फिर मैं शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन लूँगा, इसको हल्का सा स्केल अप करूँगा, और 3:2 में होता है आपका अपना इंडियन फ्लैग, तो उस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करूँगा, है ना। 3 इसमें आपकी लेंथ होती है और 2 आपका विड्थ होता है, ठीक है। तो गुड, यहाँ पे रखेंगे इसको, सही है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सब डिवाइड कर दूँगा। कट्स रख दूँगा मैं 20। अगर आपका सिस्टम पावरफुल है तो आप ज़्यादा भी कट्स कर सकते हो, ठीक है, वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। और यहाँ से मैं इधर जाके वर्टेक्स ग्रुप को असाइन कर दूँगा, जिससे पिन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्लोज सिमुलेशन स्टिक हो जाएगा, नहीं तो आपका क्लोज सिमुलेशन नीचे गिर जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे मैं क्लोथ ऐड कर रहा हूँ। और अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, कंट्रोल ए दबा के ऑल ट्रांसफॉर्मेशन पे आप क्लिक कर देना, उससे क्या जो बग्स होते हैं या जो आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने क्वालिटी स्टेप्स 10 कर दिए, सॉरी, इसको सिलेक्ट कर देना, फिर आपसे क्वालिटी स्टेप्स 10 कर देना, और यहाँ पे जाके शेप में जाके आप ग्रुप पिन कर देना, और सेल्फ कोलिजन पे आप क्लिक कर देना। फिर इसका ओरिजिन मैं सही देख लेता हूँ, ओरिजिन इसका ठीक है, सही है यहाँ पे। तो ये अपना मोटा मोटा एनिमेशन आ रहा है, ठीक है, गुड, ठीक है। तो यहाँ तक फ्लैग सिमुलेशन हो गया, और इसको भी मैं काम करता हूँ, कोलिजन पे क्लिक कर देता हूँ, तो फिर ये इस पर ओवरलैप नहीं करेगा, है ना। मच बेटर, शेड स्मूथ कर सकते हो आप इसको, तो और बेटर क्वालिटी दिख रहा है। अब और सब डिवाइड करोगे तो क्लोथ की क्वालिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना इंडियन फ्लैग ऐसे ही बनेगा। नाउ अपन जेट एनिमेशन,
जेट के लिए मैंने आपको लिंक दे दी होगी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। स्केचफैब्स की फाइल थी, तो आपको उसको इसमें लाना है, ठीक है। तो मैं अपने व्हीकल को, मतलब सॉरी अपने जेट को, मेरा व्हीकल तो नहीं है गाइस उसको मैं यहाँ पे ले आ चुका हूँ आपके ब्लेंडर के व्यू पोर्ट में। तो इसको अपन बस पोजीशन इसकी अपन एनिमेट करेंगे जिससे रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। अच्छा, मैं इसमें कैमरा भी ऐड कर देता हूँ और उसका एंगल भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कैमरा ऐड कर दिया है और मुझे ये व्यू ज़्यादा जच रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट 0 दबा के इसके बाद GX दबा के मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मेरा प्लेन है मैं उसको पीछे ले जाऊँगा और अकॉर्डिंगली मैं एनिमेट करूँगा। तो थोड़ा सा नीचे एंड थोड़ा सा आगे आ जा, फिर नहीं सॉरी फिर थोड़ा सा नीचे चले जा, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी माई जेट एंड इसको मैं यहाँ से इस पोजीशन पे करीब कुछ इस तरीके से एनिमेट करूँगा। यहाँ से एक और जेट आएगा और यहाँ से एक और जेट आएगा, ठीक है। तो एक जेट और ले आएंगे अपन यहाँ पे, और मैं देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, ऑल गुड। तो यहाँ से एक जेट और लाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट हैरिट्री शिफ्टी एक्स पोजीशंस देख लेते हैं इनकी। इसको भी थोड़ा इस साइड पर आता है और इसको थोड़ा सा इस साइड, ठीक है। और ठीक है, अब मैं साइड व्यू में जा रहा हूँ और इन तीनों को है ना एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक प्लेन एक्सिस ले लेते हैं। उससे क्या होगा, ये तीनों एक साथ काम करेंगे, वरना ये अलग अलग इनको एनिमेट करना पड़ेगा तो काम बढ़ जाएगा आपका। तो शिफ्ट ए दबा दो, शिफ्ट राइट क्लिक दबा के आप कर्सर को यहाँ लगा सकते हो। फिर शिफ्ट ए दबा के मैं यहाँ पे एक एम्प्टी प्लेन एक्सिस ले रहा हूँ जिसको मैं स्केल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इस पर मैं पेरेंट कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो मेरे तीनों लेन जेट एक साथ मूव होंगे, ठीक है। फिर मैं कैमरा व्यू पोर्ट पे, मतलब कैमरा मोड पे आ गया हूँ और इट इज़ लुकिंग मच बेटर। अब मैं इसको एनिमेशन दूंगा और एनिमेशन मैं इसको देने के लिए स्टार्टिंग की 50 फ्रेम्स, अगर मैं इसको 24 FPS पे इस वीडियो को रख रहा हूँ तो 24 FPS यानी 24 फ्रेम्स पे मेरा 1 सेकंड होगा। तो मैं इसको 2 सेकंड बाद इसका मोमेंटम लाऊंगा, तो मैं 48 और सेफ साइड प्ले करने के लिए मैं इसको 3 सेकंड पे लाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ उसको 78 पे लाऊंगा, नॉट 3 सेकंड नहीं है बट हाँ इट विल बी मच बेटर। और यहाँ पे मैं आई दबा के इसकी लोकेशन सेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लोकेशन हो गई है और इसको आप कितना सेकंड का रख सकते हो आप पर है। मुझे लगता है 3 सेकंड का सीन जेट का सही रहेगा, है ना, क्योंकि वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको 24 × 3 72 + 78 दैट इज 150। सही है ना मैथ्स? गलत है? 140 तो 140 पे मैं इसको लाके GZ दबा के और GY थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा आगे, ठीक है। आई लोकेशन, एक बार मैं एनिमेशन देख लेता हूँ कैसे प्ले हो रहा है। सही है ना? अगर मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा एक्स एक्सेस की तरफ, उसको थोड़ा सा और रोटेट करके थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। और इसको है ना मैं थोड़ा सा वाई एक्सेस की तरफ जूम करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, GZ। अब मैं इसको अगर प्ले करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको मैं एक्स एक्सेस की तरफ रखता हूँ, है ना, लोकेशन, और थोड़ी सी इनको स्केल अप कर देता हूँ मैं। नाउ इफ आई सी दिस, गुड।
अब थोड़ा बहुत अपन टेक्सचरिंग कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इसको साइकिल्स में किया था, तो साइकिल्स में ही रखते हैं इसको भी, और मैं इसको वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाके एक एनवायरनमेंट टेक्सचर दे देता हूँ, है ना। ठीक है, तो और इसके बाद मैं कंट्रोल टी दबा देता हूँ जिससे मैं इसको वर्ल्ड टेक्सचर को मैं एडजस्ट कर सकूँ, ठीक है। ठीक है, और कैमरे को अपन थोड़ा सा और ऊपर के साइड रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो सही है। और फ्लैग को एनिमेट करने के लिए अपन शेडर्स एडिटर में जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मेटेलिक फुल दे देता हूँ, रफनेस 0 दे देता हूँ, और फ्लैग जो मेन चीज़ है इसको अपन करने वाला है, सिर्फ ये दबाना है, शिफ्ट ए दबाना है, इमेज टेक्सचर, ठीक है। इसको जोड़ दो, और आपका जो मैंने लिंक में आपको जो दिया है आप उससे डाउनलोड कर देना, ठीक है। और उसके बाद आप ये आपका इंडियन फ्लैग रेडी है। एक बार मैं इसको है ना यूवी मैप पे देख लेता हूँ कि इज़ इट एक्यूरेट और नॉट। तो ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट ही लगा है, तो सही है। फिर आपको अनरैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं इसको टाइमलाइन में देखूँ तो आप देख सकते हो कि अपना एक सीन सेट हो चुका है, ठीक है। काफ़ी हद तक अपना एक सीन सेट हो चुका है। अभी इसमें क्लोथ सिमुलेशन ऐड करना है और थोड़ा सा फ्लैग को एनिमेशन देना है और थोड़ी सी विंड फोर्स फील्ड डालनी है। घबराने वाली बात नहीं है, आसानी है, अभी तक ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, आई होप। और आ रही है तो यार स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत है ना, मतलब टाइम लगता है चीज़ें कैच करने में, कोई बीटी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो सीख जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ क्लोथ का एक एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे वापस क्लोथ प्रॉपर्टीज़ में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ कैचे में। और इसको मुझे कितने फ्रेम पे रखना है, अगर मैं इसको 250 फ्रेम पे रख रहा हूँ, मतलब टोटल 1 से लेके 250 फ्रेम तक अपना ये एनिमेशन होने वाला है। तो अगर मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ ना, तो स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंडियन फ्लैग है वो एकदम रेस्ट मोड पे हो। तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा इसको फास्ट करना पड़ेगा, स्पीड मल्टीप्लायर को। अगर मैं इसको 10 पे रखता हूँ, नाउ इफ आई प्ले दिस एनिमेशन, गुड, आई वांट इट टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, इधर से मुझे स्टार्ट करना है। तो अगर 50 फ्रेम्स पे ये है, उसके बाद अगर मैं इसमें विंड फोर्स डालूंगा तो मेरा ये हिसाब है कि जैसे ही जेट उड़ रहे हैं तो उनके फोर्स के कारण अपना जो फ्लैग है वो मूवमेंट में आना स्टार्ट हो गया। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट इसमें रखा है छोटा सा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक शिफ्ट ए दबा के आपने ले लेना है फोर्स फील्ड में विंड, ठीक है। हवा तो चाहिए भाई, हवा के बिना कैसा होगा। तो हवा देने के बाद मैं बस सॉलिड मोड में चले जाता हूँ बस, ठीक है। हवा को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे फिर से, है ना। और इसको फ्लैग के यहाँ लाने के बाद थोड़ा सा ऊपर दे रहा हूँ मैं, और ठीक है, लेट मी सी, ठीक है। अच्छा, स्पीड मल्टीप्लायर अभी 10 है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ और है, इस बार मैं इसको कोलिजन्स ऑब्जेक्ट सेल्फ सब सही है। अब जो इसकी स्पीड अपन ने स्टार्टिंग में 10 रखी थी, ठीक है, उसको मैं की फ्रेम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, एंड जब रेस्ट मोड पे 40 पे आई है ना, तो फिर मैं इसको 39 पे इंसर्ट की फ्रेम करके 40 पे मैं इसको कर दूंगा वापस 1, ठीक है। अब नॉर्मल हो जा, ठीक है। नाउ अब मैं विंड वाला चीज़ को एनिमेट करना स्टार्ट करूँगा। तो आपको जो विंड है उसकी स्ट्रेंथ अभी तक तो 0 ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब बढ़ेगी जब ये आपका ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बढ़ाना स्टार्ट करूँगा, उसकी स्ट्रेंथ को ले जाओ जितना ले जा सकते हो। मैं कहता हूँ एक बार 2000 रख देते हैं, इंसर्ट की फ्रेम कर देते हैं, फ्लो को भी मैं 10 कर देता हूँ।
अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गया ये, तो इसको मैं ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आया, अभी तक रेस्ट पे है, ये आए मेरे जेट्स और ये हुआ एनिमेशन स्टार्ट, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस चीज़ को रेंडर्ड मोड पे देखूं तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आई होप इतना ठीक ठाक लग रहा है। तो फ्लैग एनिमेशन वाला पार्ट, आपका एनवायरमेंटल टेक्सचर हो चुका है, आपका फ्लैग टेक्सचर हो चुका है, आपका क्लोथ सिमुलेट हो चुका है। अब इसमें अपन फाइनल चीज़ डाल रहे हैं, दैट इज स्मोक सिमुलेशन। के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम हमारे पटाखों में डालेंगे स्मोक सिमुलेशन। फूकना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, धुआं फूकना नहीं है, फॉर दैट स्मोकी इफेक्ट ऑफ इंडियन फ्लैग इन द बैकग्राउंड जो जेट के कारण आएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ खास टिपिकल नहीं है अपने। वो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मैं चीज़ें करूँगा ना तो थोड़ा लगेगा भाई ये क्या चीज़ है, बट ऐसा होता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो सॉरी, अगर आप सब्सक्राइब मतलब मेरे जो लास्ट वीडियोस देखोगे आप, जिसमें मैंने फायरवर्क के बारे में बात करी थी, एक्सप्लोजन कराया था, तो उसमें भी बेसिकली हमने एक स्मोक सिमुलेशन ही यूज़ किया है। तो ऐसा होता है कि आप एक ट्यूटोरियल देखोगे, भले मेरे मत देखो, किसी और के देख लो, किसी और भाई के देख लो, तो यूज टू हो जाओगे ना, तो फिर मतलब हाँ मतलब और चीज़ों के साथ मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत फिजिक्स लगती है इसमें, ब्लेंडर में नो डाउट लगती है, बट हो जाता है, मतलब सीख जाता है आदमी। अच्छा एक चीज़ और है, पर वो मैं फाइनल में बताऊंगा। फाइनल तो आपको वीडियो पूरे एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स जो होते हैं ना पूरे एनिमेशन के, वो लास्ट में करना चाहिए। तो वो मैं लास्ट में करता हूँ, करना तो कुछ मतलब आपकी मर्ज़ी से करो, जो करना है करो। तो अभी यहाँ पे स्मोक सिमुलेशन ऐड करने के लिए तो गाइस स्मोक सिमुलेशन में अपन क्या करने वाले हैं, अपन शिफ्ट ए दबा के एक क्यूब ले लेंगे और यहाँ पे डायमेंशंस में 0.1 मीटर आप कर देना, डेट इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैं उसको प्लेस कर दूंगा जस्ट जेट के पीछे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना, इधर होगा। अब इसमें अपन ऑब्जेक्ट में जाके क्विक इफेक्ट्स में जाके क्विक स्मोक कर देंगे, और मैं जो डोमेन है आपका, ये वाला क्यूब जो डोमेन है, उसको मैं एनिमेशन के पाथ पे एडजस्ट कर लूँगा। बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अगर आप एकदम स्मोक सिमुलेशन के लिए एकदम नए नए हो तो। बेसिकली अपना जो एरोप्लेन है ना, वो पूरा स्मोक सिमुलेशन के एरिया के अंदर आना चाहिए, है ना। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो हर व्यू से चेक कर लेता हूँ, फ्रंट, साइड और टॉप व्यू से। उसको थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं, क्योंकि स्मोक निकलेगी तो एरिया तो लेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनिशियल पोजीशन में जाऊँगा और वहाँ पे एक बार मैं क्यूब की पोजीशन देख लूँगा, जहाँ से का जो स्मोक है वो इनफ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं एक बार इसकी सेटिंग्स देख लेता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी अपन 2 कर देंगे, या काम करते हैं 3 करके देखते हैं, अगर कुछ चेंजेस होगा तो अपन बाद में कर देंगे। और सैम्पलिंग सब स्टेप्स में 3 ले लूँगा, है ना। उसके बाद मैं
टॉप व्यू पे चले गया हूँ और ठीक है सब कुछ। उसके बाद शिफ्ट टी दबा के मैं इन जेट के पीछे भी क्यूब ऐड कर दूंगा और फिर इन तीनों को मैं आपस में पेरेंट कर दूंगा। ठीक है, सॉरी वापस कर रहा हूँ, मैं मिडिल में इसको रखूँगा और इसके रिगार्डिंग मैं पेरेंट कर दूंगा। और अब मैं इस क्यूब को इस जेट से पेरेंट कर दूंगा जो कि ये है। और अब अगर मैं एनिमेशन को देखूं तो ये तीनों साथ में मूव हो रहे हैं। ठीक है ना, अब मुझे इसमें सिर्फ स्मोक ऐड करनी है। ठीक है, तो अभी एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाके डोमेन में थोड़ी बहुत खिलवाड़ अपन करने वाले हैं। डिज़ोल्व में अपन 200 कर देंगे या फिर 150 कर देंगे, आपके हिसाब से देख लेना। डिज़ोल्व बेसिकली ये जो गैस निकलती है जेट के पीछे से, जो स्मोक अपना निकलता है, वो टाइम के साथ फेड हो जाता है ना। फिर नॉइज़ में अपन क्लिक कर देंगे और इसको अपन ठीक है ऐसे रहने देंगे। एडेप्टिव डोमेन पे अपन क्लिक कर देंगे, एड रेजोल्यूशन अपन 128 कर देंगे। और वैसे तो मैंने जो एनिमेशन आपने देखा उसमें मैंने 128 रखा था रिजोल्यूशन डिवीजन, बट ये आपकी एक पीसी की कैपेसिटी पर है, तो एक बार अपन 64 रख देते हैं और देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे मैं एक बार स्मोक कलर भी ऐड कर देता हूँ, है ना। इसको मैं वाइट रखूँगा और कलर, है ना, थोड़ा सा डेंस। और इसको मैं ग्रीन रखूँगा, थोड़ा सा डेंस। ठीक है, अब अगर मैं सॉलिड में जाता हूँ व्यू पोर्ट में और इसको देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। अच्छा, अपन लोगों ने एक मिस्टेक करी है इसमें। जो आपका स्मोक है वो इफेक्टर से इफ़ेक्ट हो रहा है और ये अपन नहीं चाहेंगे, क्योंकि फिर ये रियलिस्टिक नहीं होगा। क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि जेट जब निकलेगा उसकी ही हवा से, उसकी इफ़ेक्ट से आपका अपना जो इंडियन फ्लैग है वो उसने मोमेंटम पकड़ा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे जाएंगे फील्ड वेट्स पे और सारे फोर्सेस को ऑल को अपन 0 कर देंगे। फिर से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, तो अब ये इफ़ेक्ट अब आपकी विंड फोर्स इस पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही है ना। बट कैच ये है कि जब आप इसको रेंडर्ड मोड पे देखोगे तो आपको ये जो स्मोक का कलर है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अपन को यहाँ पे थोड़ी बहुत टेक्सचरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं स्मोक डेमन के टेक्सचर वाले मोड पे आया हूँ। और तो अब मैं शिफ्ट ए दबा के एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दूंगा, मतलब एट्रीब्यूट वाला इनपुट लेने के बाद यहाँ पे मैं वेक्टर से नहीं, सॉरी, कलर से कलर को जोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगा वेक्टर मैथ। और एक्चुअली मेथड भी है ना, मैंने मतलब थोड़ा खोजा ही है यूट्यूब से, कह सकते हो। इसको बनाने के एक्चुअली 2 टेक्निक से। एक टेक्निक में क्या होता है कि मैं इस क्यूब को 3 पार्ट में ग्रेडियंट टेक्सचर से सेपरेट करके, थोड़ा कलर रैंप एडजस्ट करके, कोऑर्डिनेट टेक्सचर लगा के एडजस्ट कर रहा था। वो थोड़ा टिपिकल मेथड। और एक मेथड है कि आप हर स्मोक डोमेन 3 कर दो, जिससे आप इजीली इसको कलर कर पाओगे। मुझे लगता है एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा हिट हो पाएगी, बट वो ये कि वो फिर वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए फिर ले दे के अपने पास ये ऑप्शंस बचते हैं, जो ठीक है काफ़ी हद तक, है ना। बाकी और अगर कोई मेथड्स आपको मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसको स्केल कर दिया है और उसको स्केल में ना थोड़ा सा अपन बढ़ा देंगे, है ना। और
एक एट्रीब्यूट मैं और लूँगा जिसका नाम होगा डेंसिटी, ठीक है। और इसके फैक्टर को अपन डेंसिटी से जोड़ देंगे और यहाँ पे शिफ्ट ए दबाऊँगा और मुझे चाहिए मैथ, सिर्फ मैथ चाहिए मुझे, और मैथ में मुझे चाहिए मल्टीप्लाई, और मैं थोड़ी बहुत स्केल बढ़ा दूंगा इसकी, ठीक है ठीक है। चलो और बढ़ा दो यार, बेटर। ठीक है, थोड़ा सा काला ज़्यादा हो रहा है यार, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। है ना। तो एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा, जो क्यूब्स हैं आपके, इनमें मैं थोड़ी बहुत खिलवाड़, जैसे कि इसमें सरफेस इमिशन में 2 करूँगा और सोर्स का मैं 1.5 करूँगा, और ये सेम चीज़ मैं इनके साथ भी करने वाला हूँ। तो सोर्स को आप यहाँ पे कर दो 1.5, सरफेस इमिशन कर दो आप 2, सेम चीज़ यहाँ पे भी, और एक बार इसको प्ले करते हैं स्टार्टिंग से। अब मैं इसको देखूं तो ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और ऐड करी थी, मैंने ना एडिशनल लाइटिंग ऐड करी थी, पॉइंट लाइटिंग, जिससे स्मोक का इफेक्ट और उभर के दिखे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। कर्सर से सिलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट लाइट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लाइट लगा दो, और यहाँ पे पॉइंट लाइट लगा दो, और उसको एक ग्रीन दे दो, यहाँ पे वाइट दे दो, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली कर दो। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई लाइटिंग रखनी हो तो आप रख सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ काफ़ी ऑप्शनल है। और कैमरा से मैं डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से फोकस कर रहा हूँ और अपर्चर में रख रहा हूँ 0.1, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे रेंडर्ड सेटिंग में मैं इसको 500 कर दूंगा, इससे बहुत फास्ट रेंडर होगा, और इसको 0.3 रख दूंगा फास्ट रेंडर के लिए। और यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस में जाने के बाद परसिस्टेंट डाटा पे क्लिक कर दूंगा, और फिर मैं जाऊँगा कलर मैनेजमेंट में, और इसको मैं रखूँगा मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट, या फिर बेस कॉन्ट्रास्ट पे मैं इस चीज़ को रखूँगा। बट इसको आप एडजस्ट कर लो, आपको कैसा लग रहा है। जैसे मीडियम भी ठीक है, बट इससे क्या है, वो डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लो कॉन्ट्रास्ट भी ठीक है ना। और मोशन ब्लर आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है। अब आपको स्मोक की क्वालिटी अगर बढ़ानी है, इस चीज़ को और रियलिस्टिक करना है, तो आपको इसको सब डिवाइड मारना होगा, और ठीक है। और ये जो स्मोक है, इसका जो डिवीजन है ना, अगर मैं डोमेन में जाता हूँ तो इसका जो डिवीजन है, रेजोल्यूशन डिवीजन, इसको आपको बढ़ाना होगा। अगर आप 128 रखते हो तो आपको और रियलिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं अभी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। और बाकी रेंडर्ड में देखो, मैंने तो पीएनजी सीक्वेंस में रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन किया था। आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं यूज़ करना, कोई एक्स्ट्रा कंपोजिशन इसमें नहीं करना है, तो आप इसमें एक सरल चीज़ और कर सकते हो, डेट इज़ यहाँ पे जाके आप रेंडर्ड में जाके आप आपका डायरेक्टरी आउटपुट सेलेक्ट कर लेना, इसको FMPG वीडियो पे क्लिक कर देना, इनकोडिंग में जाके आप इसको क्विक टाइम कर देना, और बाकी 3 छोटी मोटी चीज़ एडजस्ट करके आपको डायरेक्ट फाइल रेंडर्ड में और रेंडर्ड एनिमेशन क्लिक करना है, एंड आपका काम डन हो जाएगा। चलो अब देखते हैं 128 के बाद कैसा इफेक्ट है। तो 128 अपन ने जब रेजोल्यूशन डिवीजन रखा तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देख सकता हूँ मैं स्मोक में, आप भले ही आगे पीछे करके देख लो, तो ये इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं मोटे मोटे। और जब ये मोशन ब्लर होकर फाइनल रेंडर दिखेगा ना, तो ये और भी बेटर होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए।
थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप एक शानदार सा रिपब्लिक डे एनिमेशन बनाओगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।